चलिए स्वागत करता हूँ सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम इस क्लास के अंदर जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा रहीम पाठ चल रहा था, उस रहीम पाठ के अंतर्गत हमने 3 दोहों का अध्ययन किया था और 3 दोहों का जब हमने अध्ययन कर लिया, उस 3 दोहों के अध्ययन करने के पश्चात जो है हम आज आगे बढ़ रहे हैं। चौथा, पांचवा और छठवां दोहा लेके इनको भी ध्यान से समझेंगे और आगे की ओर बात करेंगे। एक सूचना और दे दूं मैं आपको कि अब आपको ऑडियो की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्वयं ही जो है ज्ञात हो जाएगा कि अब ऑडियो की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने माइक की व्यवस्था कर दी है, जो मेरा आप लगा हुआ देख रहे होंगे। तो अब किसी प्रकार की शायद ऑडियो की आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो आज हम चलेंगे आगे। जो चौथा जो दोहा है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि रहीम के जो दोहे हैं, रहीम के जो ये पद हैं, ये हमने निजी जीवन में कहीं ना कहीं हमने सुने होंगे और ये वही अनुभव है जो बुजुर्ग हमसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आप आज ये 3 जो आप दोहे देखेंगे, तीनों का जो मैं अर्थ बताऊंगा, कहीं ना कहीं आपको वो सुने हुए होंगे। जैसे एक आज जो एक दोहा आएगा जिसमें संगति के बारे में बताया है कि भाई जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से सांप लिपटा रहता है लेकिन उसका विष उसमें नहीं जा पाता, यानी उसका असर नहीं होता। तो जो व्यक्ति अच्छा होता है तो उसका कुसंगति कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो ये ऐसे ऐसे दोहे हमने अपने जीवन में कई बार सुने हुए होंगे और हम इन्हीं की चर्चा हम अपने जो है आज की कक्षा में करेंगे। चलिए, मैं पहला लेके चलता हूँ आपको। चौथा जो दोहा है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक निजी जीवन की बात जुड़ी हुई है और हम सब ने उस वस्तु को देखा है कि जब उस वस्तु का महत्व खत्म हो जाता है तो उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं और देखते हैं रहीमदास जी क्या कहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि काज परे कछु और है। काज यानी कार्य, कि जब ये संसार बड़ा ही जो है स्वार्थी है, ये संसार बड़ा ही स्वार्थी है और स्वार्थ की बात हर एक कवि ने, तुलसीदास जी ने भी कही है, जो है कृपाराम खेड़िया ने भी कही है और कबीरदास जी ने भी अपने वक्तव्यों में, अपने पदों में जो है संसार के स्वार्थी होने की बात कही। और उसी धारा के अंतर्गत रहीमदास जी भी कहते हैं काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, कि हे मनुष्यों, ये जो दुनिया है ये बड़ी ही स्वार्थी है। कार्य पड़ने पर इसका स्वभाव हमारे प्रति अलग होता है, यानी अच्छा होता है, भाव अच्छा होता है। और काज सरे कछु और कार्य समाप्त होने के पश्चात जो है हमारा कार्य समाप्त होने के पश्चात जो है दुनिया का स्वभाव वो हमारे प्रति अलग हो जाता है, क्योंकि हमारा हमसे जो कार्य है वो निकल चुका है, इसलिए लोगों का स्वभाव हमारे प्रति क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या कहा, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रहीमदास जी कहते हैं कि कार्य पड़ने पर ये समाज जो है हमसे मीठी भाषा में बात करता है, अच्छी भाषा में बात करता है, हमें महत्व देता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और काज सरे कछु और जब इस संसार का स्वार्थ हमसे खत्म हो जाता है तब यह हमें पूछता भी नहीं है, यह हमें घृणा की दृष्टि से देखता है। रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत बोर, कि जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि फेरों के समय, भंवरी के भय यानी विवाह के समय जब फेरे होते हैं उस समय मोड़ का मतलब होता है मोड़, जो दूल्हे के बंधा हुआ होता है राइट साइड में। ठीक है जी, राइट साइड में जो दूल्हे के मोड़ बंधा हुआ होता है उसका महत्व विवाह के फेरों के समय अधिक होता है। क्यों? उसके बिना शायद विवाह संपन्न भी ना हो, या ऐसा माना जाता है कि विवाह संपन्न नहीं माना जाता अगर वो मोड़ बंधा हुआ नहीं है तो, क्योंकि जब फेरे होते हैं उसके पश्चात उसकी दिशा को बदल दिया जाता है। तो क्या कहा कि रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोड़, क्या कहा कि फेरों के समय जिस प्रकार मोड़ का महत्व अधिक हो जाता है, उसके बिना विवाह संपन्न नहीं माना जाता, ठीक उसी प्रकार जब विवाह संपन्न होने के पश्चात नदी सिरावत मोड़, उस मोड़ को जो है पानी के अंदर बहा दिया जाता है। नदी सिरावत, सिरावत का मतलब होता है बहाना, सिरावत का मतलब क्या होता है भाई, बहाना। तो कार्य निकल जाने के पश्चात मोड़ को जिस प्रकार बहा दिया जाता है, क्योंकि उसका महत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से
ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, संसार बड़ा स्वार्थी है, कार्य निकल जाने के पश्चात इसका भी स्वभाव हमारे प्रति बदल जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार वापस दोहरा देता हूँ। रहीमदास जी संसार के प्राणियों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि संसार बड़ा ही स्वार्थी है, कार्य पड़ने पर यह हमें बड़ा महत्व देता है और कार्य निकल जाने के पश्चात जो है हमारा स्वार्थ जब खत्म हो जाता है तब हमें महत्व नहीं देता। जिस प्रकार विवाह के समय या फेरों के समय जो है मोड़ का अत्यधिक महत्व होता है, लेकिन विवाह समाप्त होने के पश्चात उसी मोड़ को जो है नदी में बहा दिया जाता है, क्योंकि उसका जो कार्य है या उसका जो महत्व है वो खत्म हो चुका है। उसके पश्चात हम चलते हैं अगले के अंदर। इसको इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया था आपको, 5वां, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि जो रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का, यानी जो व्यक्ति सज्जन होता है, उत्तम प्रकृति का मतलब है यहाँ पर सज्जन, कि जो व्यक्ति सज्जन होता है उसका कुसंगति यानी बुरी संगति उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। जो व्यक्ति सज्जन होता है, जिसके गुण सज्जन होते हैं, उसका कुसंगति भी असर नहीं डाल सकती उस पर। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग का अर्थ मैंने कल भी रहीमदास जी ने वही अर्थ यहाँ बताया था, वही अर्थ वहां पर भी है, सांप। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि जिस प्रकार सांप जो है चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है, लेकिन लपटे का मतलब लिपटना, लेकिन उसका जो विष है या उसका जो असर है वो चंदन के वृक्ष पर नहीं, जो है उस चंदन के वृक्ष पर जो है वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। सांप जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से लिपटा रहता है और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, या उसका जो विष है सांप का वो चंदन के चंदन के वृक्ष में व्याप्त नहीं होता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति सज्जन प्रकृति का होता है उसका बुरी संगति भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगला है और आज का अंतिम, वो है रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। हमने कई बार बुजुर्गों से कहते हुए सुना है कि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उनसे हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ पर बनाकर रखनी चाहिए का मतलब क्या है कि उनसे हमेशा मित्रता रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसे जो मित्र होते हैं वो हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हमेशा हमें जो है दुर्गुणों से दूर भगाते हैं। और कहीं ना कहीं हमने पिछले पाठों में भी, जैसे प्रथम पाठ में मुझे याद आ रहा है कि साचो मित्र सचेत, एक कृपाराम जी का एक पद था जिसके अंतर्गत सच्चे मित्रता की उन्होंने पहचान बताई थी। क्यों बताई थी? सच्चा मित्र वही है जो सज्जन होगा, जो अच्छा होगा, और वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का मतलब है आपकी हमेशा सहायता कर सकता है अच्छे कार्यों में। आप अगर कहीं फंसे हुए हैं, दुर्गुणों में जकड़े हुए हैं, तो आपको बाहर निकालने का वो प्रयास करेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपका मित्र आपको समझता और जानता है। तो इसलिए ये कहा गया कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाए तो आप उसको अगर 100 बार मनाना पड़े तब भी मनाइए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका महत्व अधिक है भाई। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। क्या कहा कि अगर सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाए और उसको 100 बार भी मनाना पड़े तब भी आप उसको मनाइए। जिस प्रकार रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार का मतलब होता है मोतियों की माला, मोतियों की माला। तो क्या कहा कि जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि अगर मोतियों का हार टूट जाता है और फिर भी हम जो है उसको वापस जितनी बार टूटता है उतनी बार पोते हैं। क्यों? क्योंकि मोतियों का महत्व अधिक है भाई। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति का भी महत्व किसके समान बताया? मोतियों के समान बताया। अगर जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार मोतियों का हार बार बार टूट जाने पर उसको हम बार बार पोते हैं, उसको बार बार पिरोते हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति अगर आपसे रूठ जाए और उसको 100 बार मनाना पड़े फिर भी आप उसको मनाइए। तो ये थे आज आपके तीनों, चौथा, पांचवा और छठा दोहा। इसकी सर्वप्रथम व्याख्या आपको करनी है, एक बार आप नज़र डाल दीजिए इस पे। आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।